हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का फिजिक्स है। सॉरी, चैप्टर 4 है आपका ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। देखिए, उसमें हम आपको टॉपिक 1 पढ़ना था यानी कि ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल, जो कि हम आपको पढ़ा चुके थे कि जो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि मेरा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे हम ये तो पढ़ेंगे, लेकिन इसका रीजन क्या है, पढ़े क्यों हम, इसकी जरूरत क्या है। तो हम इसके पहले वाला जो वीडियो था यानी कि टॉपिक 1, उसमें हम एक क्वेश्चन को बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़े थे। वो बोले थे हम कि अगर अर्थ है और मून है तो इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ मून पे, और मून है जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो दोनों आपस में कोलाइड क्यों नहीं हो रही है, आपस में टकरा क्यों नहीं जाती हैं। जिसे हम समझ लीजिए कि ये लोग दोनों, मेरा हाथ है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, तो इन लोग दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो दोनों आपस में चिपक क्यों नहीं जाती हैं। अगर हम ऐसे किए हुए हैं तो हाथ और मेरा फेस दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो मेरे हाथ और मेरे फेस पे लग क्यों नहीं जाता है चोट। देखिए, इसमें ये है और मेरा हाथ है, तो ये मार्कर है जो मेरे हाथ में अचानक से चल क्यों नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी वो कोलाइड नहीं होता है। तो उसीलिए हम एक आपको इस वीडियो में वो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़े थे, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे में समझ लीजिए कि एक हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये है आपका एक राउंड। रॉन्ग, गलत बन गया। देखिए, यहाँ पे एक राउंड बना देते हैं हम। ये हल्का, अच्छा, ये क्या बन गया, एक आपका गोला बन गया। तो सपोज दैट कि मेरा हाथ है जो हम यहाँ पे, ये मेरा हैंड हो गया, हैंड, ठीक है, और यहाँ पे है जो बॉल है आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, हैंड से अपने एक बॉल को ले लिए हैं, वो ऐसे 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 अपने बॉल को घुमा रहे हैं, बॉल को घुमा रहे हैं। समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ पे मेरा हैंड है, तो हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे पूरा राउंड राउंड। अगर हम अचानक से इसको छोड़ेंगे बॉल को, तो हमारे फेस पे आके लग जाएगी, यही ना होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है। हम अगर ऐसे 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 इसको घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते, सपोज दैट कि हम मार्कर को यहाँ पे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाते घुमाते तो ये मेरे फेस पे आके चिपक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो इसलिए क्योंकि हैंड के पास होता है, वो कौन सी फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, किसके पास, हैंड के पास। यानी कि जो हैंड है उसके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बॉल है उसके पास कौन सी फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हैंड के पास कौन सी फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम जानेंगे कि हैंड के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और बॉल के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स में ऐसा क्या है भाई, जो हैंड है जो आगे, ये बॉल हैंड से हम इसको राउंड राउंड घुमा रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो मेरे आगे फेस पे चिपक क्यों नहीं जाता है, कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा क्या काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये काम करता है कि आप इन लोग दोनों के बीच में जितना भी आप ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी को आप क्या करेंगे, इन लोग दोनों के बीच में जितना भी ग्रेविटी को आप चिपकाने यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको अलग डायरेक्शन में खींचती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको अलग डायरेक्शन में खींचती है। यानी कि आप भी आराम से समझाते हैं, आपको समझिएगा यहाँ पे गौर करके। जैसे में हैंड है, ठीक है, तो ये भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है बॉल पे, और
और बॉल भी हैंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन लगा रहा है तो ये इसमें और ये इसमें चिपक जानी चाहिए दोनों को एक दूसरे से, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों ये हम ये हैंड है जो बॉल के पास आके चिपकता नहीं है, बॉल हैंड के पास आके चिपकता नहीं है? तो इसलिए क्योंकि हैंड के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हैंड को बॉल की तरफ आने से क्या करता है, रोक करके रखता है, यानी कि इसको क्या करता है, इधर की ओर खींचता है। और बॉल को है जो अगर ये इसको इधर खींचेगा तो बॉल है जो ये खींचेगा अगर इसको, तो ये क्या करेगा, ये तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ना लगा पाएगा, क्योंकि ये बेचारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो इधर हल्का सा आने की कोशिश ही कर रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको उधर लेकर चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन बॉल के पास है जो कुछ नहीं कर रहा है बॉल को, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बॉल को रोक ही नहीं रहा है, इधर कर ही नहीं रहा है। तो बॉल क्या करेगा, बॉल को ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और जा करके हैंड के पास चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बॉल को भी खींच रहा है कौन? बॉल को भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है। हैंड को सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है और बॉल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है। इसीलिए इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती तो है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इन दोनों अनहेल्पलेस हो जाती है, आपस में नहीं चिपक पाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका बॉल ऑन हैंड का एग्जाम्पल्स, एंड हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल्स, तो आप लोग इसको जल्दी से समझ लीजिए। सो गाइज, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल था कि जिसमें हम एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़े थे, उस क्वेश्चन मार्क को हम इस वीडियो में मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करेंगे। तो सपोज दैट कि यहाँ पे है जो हमारा क्या है, प्लैनेट, यानी कि अर्थ हैंड की जगह पे, और जहां पे मेरा बॉल था वहां पे क्या आप समझ लीजिए कि मरकरी, ठीक है। अर्थ है जो मरकरी, अब इन लोग दोनों के पास कीजिए कि अर्थ के पास कौन सी फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जबकि मरकरी के पास कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अर्थ है जो क्या कर रहा है, मरकरी पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके इसको अपने तरफ खींचना चाहता है कि मरकरी है जो आकर के मेरे तरफ चिपक जाए, और मरकरी चाहता है कि मरकरी क्या लगा रहा है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ताकि अर्थ है जो आके मेरे तरफ चिपक जाए। यानी कि इन दोनों चाहता है कि अर्थ चाहता है कि मरकरी मेरे पास आके चिपक जाए और मरकरी चाहता है कि अर्थ मेरे पास आके चिपक जाए। इसीलिए इन लोग दोनों क्या कर रही है कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कर रही है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, लेकिन इन दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इन दोनों कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ को क्या कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है। अर्थ को दूसरे डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है, तो इसकी तरफ खिंचाएगा नहीं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो मरकरी को दूसरे डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है, तो ये है जो इसके पास आएगा नहीं। यानी कि जब इन लोग दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड का ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, मरकरी पे एग्जर्ट कर रहा था, उतना ही मरकरी भी कर रहा था अर्थ पे। दोनों सेम ग्रेविटेशनल फोर्स का, सेम मैग्नीट्यूड का ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही थी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आ गए और दोनों एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में खींच लिए। मतलब कि जैसे मैं
सपोज दैट नहीं, जिसमें रियलिटी में होता है कि यहाँ पे सन, उसके बाद में और भी बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। तो सपोज दैट कि यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है। तो अर्थ है यहाँ पे, उसके बाद में मरकरी है, तो मरकरी है यहाँ पे, तो अर्थ है, सन है यहाँ पे, ठीक है। अर्थ, मरकरी, तो सन है जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रही है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रही है, इन लोग दोनों को, ताकि इन लोग दोनों कोलाइड ना हो जाए आपस में। तो इसको ऐसा नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स खींच करके इसको ऑर्बिट से दूर लेकर चली जा रही है, और ये ऐसा नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच करके मरकरी को इसके ऑर्बिट यानी कि इसके अक्ष से दूर लेकर चले जा रही है। इसको क्या करती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकरी को क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वहीं पे खींचेगी जहाँ पे इसका ऑर्बिट है, और इसलिए खींचती है ताकि ये अपने ऑर्बिट से हिल डोल ना पाए, ताकि हम लोगों को कुछ नुकसान ना हो। और अर्थ है जो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए खींच रही है ताकि ये जाके मरकरी से कोलाइड ना हो, और अर्थ है जो मरकरी में जाके कोलाइड ना हो। देखिए इसमें अर्थ है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ को इसके ऑर्बिट से आगे लेकर चला गया। अर्थ है ये ऑर्बिट में, और ये, और सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वेनस के ऑर्बिट में लेकर चला गया, और मरकरी को है जो उसके आगे वाला यानी कि मार्स, वेनस, ये सब हो गया, उसके ऑर्बिट में लेकर चला गया। ऐसा नहीं है, इन दोनों को अट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्ट करने से बचाता है, आकर्षित करके दोनों को कोलाइड होने से बचाता तो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन बचाने के साथ साथ क्या करती है कि इन दोनों को वही जगह पे स्थिर कर देती है जहां पे इसका सही डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखिए ये रहा मेरा वीडियो, जिससे मैं सपोज दैट कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे कि एक कार है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कार 1 और एक कार 2। तो कार 1 को कार 2 से कोलाइड होना जाना चाहिए, कोलाइड हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कार 1 है जो कार 2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कार 2 पे है जो कार 1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन कार 1 को क्या कर रहा है कि इधर क्या है, ट्री है, अनदर व्हीकल है, फैक्ट्री है, या फिर मतलब कि ऑटो है, जो भी हो वो सब क्या कर रहा है, इसको अपनी इधर खींच रहा है। और कार 2 को है जो ट्री, ये सब इसको उधर खींच रही है, इसीलिए इन लोग दोनों है जो कोलाइड नहीं होते हैं। अगर हम कहें कि सपोज मान लीजिए कि कार 1 को इधर खींचने वाला कोई नहीं होगा, मतलब कि ना ट्री होगा ना अनदर व्हीकल होगा, कुछ नहीं होगा, और कार 2 को भी इधर खींचने वाला कोई नहीं होगा, तो हाँ इन लोग दोनों आपस में आ करके कोलाइड हो जाएगी और इन लोग दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम एक फॉर्मूला देख के जाते हैं। उस फॉर्मूला अगर फोर्स यानी कि एफ बराबर फॉर्मूला होती है, वो है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि G का वैल्यू यानी कि G का मान होता है वो कितना होता है? तो G की मान की बात करें हम तो इसका मान होता है 6.67। G का वैल्यू 6.67 ये होता है आपका G का मान। फिर m1 दिया हुआ है तो m1 और m2 दिया हुआ है तो m2 अपॉन में r का स्क्वायर दिया हुआ है तो r का स्क्वायर। थैंक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट का मतलब ये था कि सभी ने ये तो बता दिए कि ये अर्थ क्यों नहीं मरकरी से कोलाइड हो रहा है, लेकिन ये कौन बताएगा कि कैसे, कि पहले सन था उसके बाद में मरकरी, वेनस, अर्थ ऐसे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ेंगे।